फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट आर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, हाउ आर दे प्रिपेयर, मेंशन द रोल ऑफ फास्फोरस इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को डिफाइन कर लेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर दो मेन फर्टिलाइजर्स का जिक्र है, जिसमें से स्टूडेंट्स आपके पास डायमोनियम फॉस्फेट को फर्दर आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स इनके जो नेम है और उनसे रिलेटेड जो इनके केमिकल नेम्स हैं, स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको अलग से इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि आपके पास ये पूछा जा सकता है कि सुपर फॉस्फेट आपके पास क्या है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट क्या है, या आपके पास कैल्शियम ट्रिपल फॉस्फेट क्या है। तो स्टूडेंट्स आपके पास उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देन स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के अंदर डायमोनियम फॉस्फेट है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स रोल ऑफ नाइट्रोजन को या रोल ऑफ पोटेशियम को आप डिस्कस कर सकते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का क्या रोल होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। देन स्टूडेंट्स रोल्स में या फंक्शन में आप ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं टुवर्ड्स डिजीजेस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5A, दैट इज व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, व्हाई आर दे नीडेड। फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो स्टूडेंट्स आपको ये चाहिए होते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए। नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स आपके पास क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को एनहेंस कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट्स आप तमाम बातें लिखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको शॉर्ट में आएगा कि आपके पास फर्टिलाइजर्स की नीड क्या है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5B है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड देयर यूजेस। जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने तीनों फर्टिलाइजर्स को बाय नेम मेंशन करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको ये लॉन्ग में आता है तो आपको तीनों को आपको एक हद तक डिस्कस करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर हैं, इन सब की आपको एक एक टाइप को, इनके रोल को, इनके स्टूडेंट्स परसेंटेजेस को डिस्कस करना होगा। देन स्टूडेंट्स आप आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5C क्या है, हाउ इज यूरिया मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, डिस्कस द प्रोसेस इन डिटेल। यूरिया को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी एग्जिस्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जो स्टेप्स हैं उनको आपने सीरीज में बता देना कि ये स्टेप्स हैं आपके पास। देन आप क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि वन बाय वन उन स्टेप्स को डिस्कस कर रहे होंगे, और एट द एंड आप क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड फ्लो शीट डायग्राम हमने कंसेप्चुअल वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, जो कि आपकी बुक में गिवन है, उसको आप ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो ये क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6A है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इसमें स्टूडेंट्स आपने, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे अगर आपको ये आ जाता है तो आप इसमें डिस्कस करेंगे कि पर एनम प्रोडक्शन कितनी है आपके पास फर्टिलाइजर की पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा आप डिस्कस करेंगे कि आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास 14 फर्टिलाइजर प्लांट हैं प्राइवेट और एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ईयर मेंशन करके बता रहे होंगे कि कितने आपके पास मेट्रिक टन्स पर एनम आपके पास जनरेट हो रहा है फर्टिलाइजर। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6B है, व्हाट आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दीज नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को आपने डिफाइन करना है, आपने बताना है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वो कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं, और उसकी एग्जांपल्स भी आप मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रखना सबसे आसान है, क्योंकि हम उससे रिलेटेड फर्टिलाइजर्स के अंदर डिस्कस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, इन द टर्म्स ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड इन द टर्म्स ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। तो स्टूडेंट्स आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इजीली याद होने चाहिए, और इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6C है कि राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। तो स्टूडेंट्स गुड फर्टिलाइजर के जितने हमने फीचर्स डिस्कस किए थे कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, वो आपने एज इट इज पेन डाउन करने हैं, ताकि स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली जस्टिफिएबल हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7A है, जिसमें आपने बताना है कंपोजिशन ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि सिंपल वो टेबल ड्रॉ कर लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको सीरीज के अंदर याद कर सकते हैं कि लाइम की सबसे ज्यादा परसेंटेज, क्योंकि हम लाइम को सबसे ज्यादा परसेंटेज में एज अ रॉ मटीरियल यूज कर रहे होते हैं, तो 62% वो। देन स्टूडेंट्स आप 75 to 25% की हमने रेशो स्टडी की थी अपने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस कंपाउंड्स जो यूज हो रहे होते हैं वो कम परसेंटेजेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं, जो फर्दर आपके पास जो है मैन्युफैक्चर को एनहेंस कर रहे होते हैं या पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन को एनहेंस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उन तमाम का भी आपने जिक्र कर देना है, यानी कि स्टूडेंट्स आप किसी ना किसी तरह उनको मेमोराइज रखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7B आता है, डिस्कस द वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। सिंपल है स्टूडेंट्स, आपने पहले वेट प्रोसेस फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चर को डिस्कस करना है, उसको डिफाइन कर रहे होंगे।
उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने बताना है कि वो सिग्निफिकेंट क्यों है, उसको आप पॉइंट्स में बता सकते हैं कि आप क्यों ड्राई प्रोसेस के मुकाबले में इसको तरजीह देते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, तमाम जो इसके स्टेप्स हैं उनको पेन डाउन करना है और वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और एट द एंड आपने फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7C को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटिंग ऑफ सीमेंट। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास ये क्वेश्चन टिपिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके पास फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं और आपके पास 7 डेज के अंदर क्या हो रहे होते हैं। आपने बताना है कि स्टूडेंट सीमेंट में आपके पास जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो वाटर एब्जॉर्ब करके किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है और आपके पास जिप्सम के साथ रिएक्ट होकर करके क्या कंपाउंड जनरेट कर रहा है, वो डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास मेंशन है कि आपने सेटिंग ऑफ सीमेंट्स में दोनों तरह के रिएक्शन डिस्कस करने हैं तो आप विद इन 7 डेज जो रिएक्शन होने वाले हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द एसेंशियल नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पल्प। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स है उनको आपने लिस्ट कर देना है। आप 6 to 7 याद रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स जब पेपर में अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप 5 to 6 जो है वो मेंशन कर सकें इजीली। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9A आपके पास आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल मेथड्स फॉर द केमिकल पल्पिंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। तो आपने प्रिंसिपल मेथड्स को डिस्कस करना है, क्राफ्ट प्रोसेस है, सल्फाइड प्रोसेस है, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। स्टेप से ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रिंसिपल याद हो। जब आपको प्रिंसिपल याद होगा तो आपको स्टेप्स याद करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9B है जिसमें आपने डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस को डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स वही आपने प्रिंसिपल पहले बताना है कि ये डिफरेंट कैसे है और ये कैसे हो रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आप 1 by 1 स्टेप्स की तरफ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आप एट द एंड दोबारा फ्लो शीट डायग्राम यूज कर रहे होंगे। Then students, what are the common bleaching agents used in the paper industry in Pakistan? Briefly describe the bleaching process. Students आप क्या करेंगे कि bleaching agents को आपने बता देना कि 3 तरह के bleaching agents होते हैं। साथ में students आप bleaching process को define करेंगे जो कि आपके पास bleaching section में हो रहा होता है पेपर मैन्युफैक्चर के अंदर, कि पहले आप क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं, कंडीशंस सारी मेंशन कर रहे होंगे आप। उसके बाद आप बताएंगे कि आप न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो क्लोरीन एक्सेस बच जाता है या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास इन एक्सेस रह जाता है उसको आप क्या कर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं वाटर के साथ और उसको फिर आप हॉट वाटर से ट्रीट भी कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10B, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स वैसे ही जैसे आपने प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखे थे वैसे ही आप पेपर इंडस्ट्री को भी मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने यहाँ इसमें यही बताना है कि बेसिकली आप कितने टन्स ऑफ पल्प और पेपर जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा आप बता रहे होंगे कि आपके पास कितना पेपर कंजम्पशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर पर ईयर। देन स्टूडेंट्स आप ये बता रहे होंगे कि आपके पास कितनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में कितनी फैक्ट्रीज हैं जो कि ऑपरेटिव हैं या फंक्शनल हैं। Having said that students, that was all from exercise today. I hope कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। This is your on-screen chemistry instructor Rimcha sir signing off from tutorial.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.